नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। आज हम जिला मुख्यालय के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष खड़े हैं और अभी अंदर में मतलब कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसानों के लिए जो लगातार सड़कों पर मुद्दा उठाए जा रहे हैं। धान खरीद को लेकर कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं शोर शराबा हो रहा है, कहीं इसको लेकर के चुनावी स्टंट बनाया जा रहा है, बहुत सारे मामले हैं। इसी मामले का पटाक्षेप करने के लिए कैमूर डीएम डॉक्टर नौल कुशर चौधरी ने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि धान खरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और इस मामले में लगातार किसानों की धान की खरीद हो रही है। कहीं से किसी तरह की कोई परेशानी अगर है तो उसके लिए स्पेशल कई नंबर जारी किए गए हैं, उनके लिए बहुत सारे कमिटियां गठित की गई हैं, बहुत सारे विंग हैं जिनसे वो सीधा संपर्क कर सकते हैं और इन सब परिस्थितियों के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे सीधे हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो उसके समाधान की दिशा में हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं और सीधे उनके नंबरों पर हम बात भी करेंगे, बात भी करवाएंगे, हमारे कर्मचारी बात करेंगे। कुल मिलाकर धान खरीद को लेकर जो लगातार राजनीति चल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उस पर पटाक्षेप करने के लिए कैमूर डीएम ने सीधा संवाद किया है और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को गांव तक, किसानों के रग रग तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो क्या है मामला, क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरा सारांश, वो भी हम आपको बताएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, डीएम ने क्या जानकारी दी, वो भी सारी चीज़ें, सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। प्राप्ति उनसे सुनिश्चित करा सके। तीसरी बात कि इसके अतिरिक्त भी धान का क्रय होगा। धान के क्रय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई लोगों की शिकायतें प्राप्त होती है। इसको देखते हुए कैंपेन मोड में चलाया गया। तो 10 तारीख के बाद भी धन अधिप्राप्ति होगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से आम किसानों से अपील करता हूं
कि आप जो 1 से 10 तारीख की अवधि है इसमें आप अधिक से अधिक धान लेकर के आए, ताकि हम लोग कैंप मोड में आपकी अधिप्राप्ति बेहतर तरीके से करा सकें। उस दिन हमारे कर्मी या वो भी उनके यहाँ जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और उनको हम 1 से 10 जनवरी के बीच में जिस दिन वो चाहते हैं कि अपना धान बेचना, उस दिन हम उनका धान सुनिश्चित करें। रजिस्टर्ड किसान को आप लोग के द्वारा फोन नहीं किया जाएगा, इस तरह का बताइए। बिल्कुल, जो रजिस्टर्ड किसान हो गए, रजिस्टर्ड किसान ऐसे तो पोर्टल पे करते हैं, लेकिन इस बीच इस अवधि में जो 29 दिसंबर से 31 दिसंबर की अवधि में जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको हम समय दे रहे हैं कि 1 से 10 जनवरी के बीच में किस दिन आप धान अपना बेचना चाहते हैं क्रैक एंड पे, तो उनको हम नियत समय दे देंगे। और 1 दिन पहले उन किसान को हम अपने यहाँ से फोन भी करवाएंगे कि भाई आप किस समय आ रहे हैं या कोई असुविधा तो नहीं है, तो हम लोग फोन करेंगे। हम लोगों ने सामान्य शाखा से पर्यटन विभाग को एक विस्तृत विस्तृत योजना बनाकर भेजा है और हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कई साइट हैं, जैसे करकटगढ़ वाटरफॉल है, जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। वहाँ पे इको पार्क हम लोग मेरा अभी बंद करते आए हैं, कुछ पार्क अभी डेवलपिंग में है, और हम लोगों ने जो विस्तृत योजना बनाई है इसके तहत हम लोग को डेवलप करेंगे। ये वो अपने किसान सलाहकार के पास ले सकते हैं, या किसान सलाहकार उनके घर पे जा रहे हैं तो उनको आकर ले सकते हैं, और वो आकर अपलोड करेंगे तो हम लोग फिर उसके आलोक में कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे जिले में पैक्स की संख्या कुल 151 है और क्रमित पैक्स की संख्या 32 है, और हम लोगों ने 149 पैक्स को चयनित कर लिया है और 2 पैक्स संबद्ध हैं। अभी जिले में व्यापार मंडल 11 है, जिसमें से 10 का चयन कर लिया गया है। एक का भी चयन हम लोग डिफॉल्ट है, कई वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी ठीक कर लिया जाए। अभी तक हम लोगों को धान का क्रय का कुल लक्ष्य 3 लाख मीट्रिक टन दिया गया था, जिसमें कि हम लोगों ने 62,000 मीट्रिक टन से 62,900 मीट्रिक टन हम लोगों ने क्रय कर लिया है। और हम लोगों ने जो मिल को अग्रिम धान दिया था, उसके मिल से जो हम लोगों ने अग्रिम चावल भी, जो कि 7,857 MT है, और इस दिशा में हम लोग और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके आपको राइस मिल की संख्या जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से 81 लोग अभी तक वैलिड रहे हैं, जिनको हम लोग विभिन्न पैक से ट्रैक कर दिया है। और अभी तक कुल 15,857 सत्यापित किसानों की संख्या है हमारे यहाँ, जिसमें से 4,676 किसानों से हम लोगों ने अधिप्राप्ति कर ली है। 82% जितना किसान हमारे पास आया, ये जितना किसान से हमने खरीद किया, उसमें से 82% लोगों को हमने भुगतान कर दिया। समय सीमा होगा ना सर? 48 घंटा, 48 घंटे के अंदर में हम लोग कर रहे हैं, और उसके अंदर में पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यदि एक दिन डिले हो तो नो इशू, वो हम लोग उसको भी प्रयास करते हैं हैंडल करने का। थोड़ा अमाउंट बता दिया जाता है। अमाउंट है 100 करोड़ 50,75,099। हम आपको इस मामले की एक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज जिला परिषद की बैठक हुई थी और सदन में धान खरीद के मामले को लेकर के काफ़ी टिप्पणियां हुई थी। काफ़ी लोगों ने हंगामा किया था, शोर शराबा किया था। इसके लिए विधायक भी सामने आ गए, और यही एक नहीं 2 विधायक, भभुआ जिले का आरजेडी के विधायक और रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह, मतलब 2 विधायकों ने इस मामले को उठाया। कई जनप्रतिनिधियों ने सदन में ही किसानों को जो भुगतान का मामला था उसको भी उठाया। हालांकि बैठक में उस समय जिलाधिकारी नहीं थे और कहीं अपरिहार्य कारणों से कहीं गए होंगे, लेकिन वहां से आने के तुरंत बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ों की जो तथ्यगत जानकारी दी और रिटेन प्रतियां भी उपलब्ध कराई, उसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट है। हालांकि
ये तो बात का विषय है कि किसानों को उससे कितनी राहत मिलती है और किसान कितने संतुष्ट होते हैं, ये तो हम जब किसानों से बात करेंगे उसके बाद पता चलेगा। परंतु फिलहाल जो अभी किसानों के हित में जो आवाज़ उठाई गई है सदन में और उसका जो जवाब जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।